बैंक रिटाइज का आपका जो यूनिफॉर्म डीए है, जो आपके साथ 3 अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए अब जो आपका आईबीए डीएफएस गवर्नमेंट पर चौतरफा हमला जो है वो हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यहाँ पे कह दिया है, एक बार जो आपका फैसला दिया था एक केस में, उसके डायरेक्शन सभी पर लागू होते। दूसरा आपका जो है झारखंड जो आपका हाईकोर्ट है, वहां पर केस में बड़ी आपकी जो खबर पॉजिटिव आई है। तीसरा आपका हमला है, जो आपका यूनियन है यूएफबीयू है, उन्होंने भी अब आईबीए की मीटिंग में यूनिफॉर्म डीए मांगा है सभी पेंशनर्स के लिए। और चौथा आप बैंक रिटाइज से वो अपनी तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे हैं यूनिफॉर्म डीए लेने के लिए। तो ऐसे आपके बैंक रिटाइज की जल्दी ही ये आपकी जो मांग है, अपना जो हक है यूनिफॉर्म डीए का, वो पूरा आपको होता हुआ नजर आ सकता है। क्या है पूरी खबर डिटेल में विश्लेषण करते, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आप हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बैंक रिटाइज का, बैंक फैमिली पेंशनर्स का हमारा स्पेशल ग्रुप है। 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी यहाँ पे हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन की पीडीएफ आपको, आप कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ऑफिशियल सर्कुलर, सारे केसेस की आपको अलग से डिटेल्स मिलती है। एरियर्स कैलकुलेशन, पेंशन कैलकुलेशन और यूनिफॉर्म डीए की भी कैलकुलेशन वहां पर मिलेगी। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप आपको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट वहां पर मिलने वाला है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई करके 499 की वन टाइम फी आप चुकाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जो मैसेज करके हमसे व्हाट्सएप पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं खबर क्या है। उससे पहले ये जो आपका यूनिफॉर्म डीए का पूरा मामला क्या है वो समझिए। खबर यहाँ पे आपको मैं बताऊं उससे पहले 3 तरीके से कौन से डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो पहले समझिए। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन ये कि बैंक रिटाइज का कभी डीए मर्जर नहीं हुआ, उनको डीए अलग से, जो बेसिक पेंशन एक बार फिक्स हो जाती है, उसके ऊपर डीए अलग से जो है डीए डीआर आपका बढ़ता जाता है। तो वो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन है। उसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो पुराना जो डीए है वो बढ़ता है, और जो नया लेटेस्ट 12 बीपीएस के बाद जो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलता है वो डीए ज्यादा बढ़ता है और उनका कम बढ़ता है। तो सबसे पहले तो ये मर्जर वाले से ही जो आपका डीए में डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा आप डिस्क्रिमिनेशन अभी आपका 12 बीपीएस के बाद हुआ, जिसमें आपके बैंक रिटाइज थे 2022 के बाद के, या जो बैंक एम्प्लॉयज थे उनका अलग से 2016 सीरीज पर नया फॉर्मूला लागू किया, और जो बैंक रिटाइज थे 1 नवंबर 2022 के पहले के, उनका जो फॉर्मूला है वो पुराना चल रहा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक रिटाइज को कम डीए मिलता है। अब तीसरा कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है कि आपके जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो डीए है वो 3 महीने में एक बार बढ़ता है, हर क्वार्टर में, मतलब साल में 4 बार बढ़ता है। और बैंक रिटाइज को सिर्फ जो साल में 2 ही बार जो आपका डीए है वो बढ़ता है। तो ये तीसरा इंक्रीमेंट है। सेंट्रल में हम देखें तो 6 महीने में बैंक रिटाइज जो आपके पेंशन है और जो एम्प्लॉयज है उनका 6 महीने में रेगुलर बढ़ता है, दोनों का एक साथ। बैंकों में लेकिन 4 बार बैंक एम्प्लॉयज का और सिर्फ 2 बार बैंक रिटाइज का बढ़ता है। तो ये तीसरा डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखिए, इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को एक फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी रिटाइज का और जो आपके एम्प्लॉयज है उन डीए में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। दोनों पर इन्फ्लेशन का मार जो है, जो दोनों के लिए इक्वल होता है, तो दोनों का डीए भी सेम, डीए डीआर भी सेम होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। दूसरा आपका एक अभी 3 अगस्त को वर्डिक्ट आया था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से, जिसमें भी डीए का मामला था, जो आपके पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, उसके भी पक्ष में जो आपका कोर्ट है उन्होंने कहा था कि डीए में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आपका जो ये फैसला है, उसके बाद जो है पंजाब जो आपका, उसके बाद झारखंड की जो आपकी पंजाब एआईपीएनबीओएफ की जो आपकी यूनिट थी, वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बैंक रिटाइज के ऊपर लागू करने को लेकर आपका एक पहले भी नोटिस भेजा था। उसके बाद आपका जो डायरेक्टली ऑफिशियल केस भी फाइल किया, तो उस केस की आगे की अपडेट हमारे पास आई है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं। उससे पहले कल आपकी आईबीए की मीटिंग थी 20 तारीख को, उसमें क्या क्या हुआ वो आपको पहले बता देता हूं। उसमें भी आपका बैंक पेंशनर्स के यूनिफॉर्म डीए की बात की गई, उसके बारे में पहले जिक्र जो है वो कर लेते। तो देखिए, आपका ये सर्कुलर ऑफिशियल यूएफबीयू के जो आपकी मीटिंग थी आईबीए के साथ, यूएफबीयू के संगठन जैसे एआईबीए, आईबोक और एनसीबी जो हो गए उन लोगों का। तो देखिए, पहले तो आपका देखिए, वी रिक्वेस्ट आईबीए टू अकॉर्डिंग, जो आपका सीएलसी के साथ, डीएफएस के साथ पीएलआई पर सॉल्यूशन लाने के लिए कह रहे हैं, और आईबीए के साथ जो आपकी मीटिंग है सीएलसी और डीएफएस के साथ होती रहेगी, वो भी कहा।
अब जो आपका बैंक रिटाइज का मामला वह देखिए, अदर इश्यूज में कुछ और इश्यूज भी उठाए गए थे 20 तारीख की मीटिंग में। उसमें सबसे पहले 5 डेज बैंकिंग पर डीले क्यों हो रहा है वो आपका यूएबीयू ने उठाया था। दूसरा जो मुद्दा है वो आपका अटैक होता है बैंकिंग स्टाफ पर, वो आपका उठाया गया था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप मैं कह रहा हूं वो देखिए, यूनिफॉर्म डीए फॉर फॉर्मूला फॉर ऑल पेंशनर्स, ये यूएफबीयू ने अपनी जो 20 तारीख की मीटिंग आईबीए के साथ थी उसमें बैंक ऑल पेंशनर्स के लिए यूनिफॉर्म डीए की डिमांड जो है वो उठाई है। क्यों उठाई है? क्योंकि उनको मालूम है कि जल्दी ही आपका ये फैसला है वो किसी भी कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट भी अभी एमसी सिंगला केस में कह सकता है, उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशन है मंगवाई है यूनिफॉर्म डीए को लेकर कि बैंक रिटाइज का डीए कैसे आपका मर्ज हुआ बेसिक पेंशन में और उनको डीए का लाभ जो है वो मिला या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आईबीए की अफिडेविट में यही चीज मंगवाई है और अगर नहीं हुआ तो डीए मर्जर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्शन इनको देगा और जो जैसे बैंक एम्प्लॉयज के साथ डीए में ट्रीटमेंट होती है सेम टू सेम ट्रीटमेंट करने के लिए बैंक जो आपकी रिटाइज है उनको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो ग्रीन सिग्नल है वो आप सभी रिटाइज को जल्दी से मिल सकता है। साथ ही में दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी यहाँ पे चर्चा हुई थी, वो देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका सीएचयू यहाँ पे देखिए, जो आपके एआईबीए के जीएसए सीएचयू सर, उन्होंने ही ये आपका जो मुद्दा है वो उठाया था यूनिफॉर्म डीए का ऑल पेंशनर्स के लिए। तो ये कल की मीटिंग के लिए में से बैंक रिटाइज के लिए अच्छा एक पॉइंट है वो निकलकर सामने आए हैं। अब जो आपका हाई कोर्ट में क्या मामला है वो आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट, जो आपका एआईपीबीपीआरए जो आपका झारखंड का यूनिट है, जो पंजाब नेशनल बैंक का कोई एसोसिएशन है, उन्होंने जो आपका झारखंड से हाई कोर्ट में केस है वो डाला है, उसके ऊपर अपडेट है। तो देखिए, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द केस फाइल्ड बाय AIPNBPRA before Honorable Jharkhand High Court against the disparity in payment of DNS relief to pensioners was listed for hearing today। मतलब कल की ये जो आपकी खबर है, तो कल की ये बात कर रहे हैं कि हियरिंग के लिए लिस्टेड था बैंक रिटाइज का जो डीए की डिस्पैरिटी हो रही थी वो केस। The Honorable Court has directed issuance of notice to IBA, DFS and PNB in the matter। मतलब जो IBA, DFS और PNB को कोर्ट ने यहाँ पे इश्यू करने के लिए डायरेक्ट किया है, इश्यू करने के लिए नोटिस। This is important step forward in our ongoing legal endeavor to secure justice, equality and the legitimate right of our pensioners। The next date of hearing will be communicated for all members as soon as it notified। मतलब अगली डेट जब भी जारी होगी तो आप सभी को यहाँ पे बताया जाएगा। Let us remain united, patient and confident in corrective pursuit of justice। AIPNBPRA झारखंड स्टेट यूनिट आप देख सकते हैं, उन्होंने जो आपका केस डाला है उस पर लेटेस्ट अपडेट है कि कोर्ट ने इनको जो आपका मामला है सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी गाइडलाइंस थी उस जो केरला वाले केस में, वही इनको इंप्लीमेंट बैंक रिटाइज पर भी करना है। वही सारे पॉइंट्स है, जितने भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखे गए हैं उसमें, उसके बेस पर हमारी तरफ से केस डाला गया है। पंजाब की एक एसोसिएशन है, उन्होंने बैंक पेंशनर्स की ओर से, तो यहाँ पर भी आपका ग्रीन सिग्नल जल्दी बैंक रिटाइज को मिल सकता है और यूनिफॉर्म डीए वाला जो डीए डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला है वो बैंक रिटाइज के पक्ष में जल्दी ही आ सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, अगर आपका डीए यूनिफॉर्म जो है हो जाता है, सभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म किए जाते हैं, मर्जर किया जाता है बेसिक पेंशन में आपका डीए, तो कितना हो सकता है वो भी मैं आपके सामने टेबल रख रहा हूं। देखिए जो आपका फिफ्थ बीपीएस है 87 से 1993 के बीच में, फिफ्थ बीपीएस में 8088 पॉइंट का अगर मर्जर करते हैं, 600 अभी एग्जिस्टिंग पॉइंट है वो मर्ज है और ऊपर बहुत ज्यादा डीए मिलता है, वो आपका मर्ज करने के बाद जो रेगुलर 12 बीपीएस का डीए मिलने लगेगा, तो आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 13.54 से आपकी एक्स हो जाएगी। मतलब अगर एक है तो 100 है तो आपका 1354 रुपीज हो जाएगी आपकी बेसिक पेंशन और उस पर नया 12 बीपीएस का डीए बनेगा। वैसे ही 6 बीपीएस का 7.07 एक्स से बेसिक पे बढ़ जाएगी। वैसे ही 8 बीपीएस 9 10 11 जो आपका 11 बीपीएस तक आप सभी देख सकते हैं कि कितना बढ़ेगा, कितना आपका बेसिक पेंशन को इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप डायरेक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका नया बेसिक पेंशन और ऊपर से डीए 12 बीपीएस का जो मिलता है रेगुलर 27.83 वो आपको मिलने लगेगा। इसका अलग से भी हमारे ग्रुप में जो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं, आपको भी इस हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना है, पर्सनली अपने इस हिसाब से कैलकुलेशन करवानी है, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर
हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना पर्सनल कैलकुलेशन हमसे करवा सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है कि बहुत ही जल्दी आपको ये डीए को लेकर बहुत ज्यादा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनियन डिमांड कर रहे हैं, साथ ही में आपका यूएबीयूपी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जल्दी ही आपकी ये डिस्क्रिमिनेशन है वो थोड़े ही महीनों में खत्म हो सकती है। तो एक अच्छी खबर बैंक रिटायर्स के लिए है। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको ये जो वीडियो है यूनिफॉर्म डीए का कैलकुलेशन का वो भी इस चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगा। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।